कि हमारी छठ की महादेवी कल उनका देहांत हो गया। उसके लिए बस छठी में ऐसे ही प्रार्थना करूंगा कि उनको स्वर्ग में जगह मिले। उनसे बेहतर ना खेसारी गा सकते हैं और ना ही मुझे लगता है कि आने वाले समय में कोई गा सकता है। मैं जमीन फाड़ के आऊंगा तो खेसारी ही दिखूंगा, मैं टेम्पू से आऊंगा तो खेसारी दिखूंगा, अगर भैंस पे चढ़ के आए तो खेसारी ही दिखूंगा। तो मेरा जीवन किसी किताब से नहीं बल्कि जिंदगी की खुद ही एक किताब हूँ मैं, और मैं पढ़ के नहीं लड़के बड़ा हुआ हूँ। छठ देखिए, उस समय पड़ाका के लिए हम लोग धान सुरुक सुरुक बेचते थे। 4 रुपये किलो धान बिकता था। अब बेच के आराम से नागिन छाप पड़ाका होता था। कि आपके सॉन्ग्स में अक्सर वल्गरिटी देखी जाती है, लेकिन अगर आप उसको अश्लीलता के तौर पे देखोगे तो हर आदमी यहाँ अश्लील है। अगर मैं अश्लील नहीं होता तो मेरे 2-2 बच्चे कैसे होते? एक मास्टर के शादी में, एक मास्टर के बेटे की शादी में हमारे गाने, अश्लील गाने बजते हैं, तो क्या वो मास्टर दोषी है कि खेसारी दोषी है? मैं बेच रहा हूं तो मैं दोषी हूं कि जो खरीद रहा है वो दोषी है? अगर वो नहीं खरीदेगा तो मेरा बेचने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो मतलब पिटेंगे तो इन्हीं से पिटेंगे। हाँ, सुपरस्टार से पिटना। इनके साथ फाइट होगा तो रियल होगा। चैलेंज लेकिन आगे आपके लिए और बड़ा है। बिल्कुल। अब क्या करेंगे आगे? लव कुछ बनेंगे। मेरे पैसे पे आप चल रहे हो तो खाली खेसारी कष्ट सहेंगे, कभी कभी मेहरारू को तो कष्ट सहना ही पड़ेगा। किसको नचाना चाहेंगे भोजपुरी में? ये बता दीजिए। मैं तो चाहूंगा ऐश्वर्या राय आए। क्या? तो गाइस प्लीज वेलकम खेसारी लाल यादव एंड पराग पाटिल। तो कभी श्री राम के कीर्तन में गाने वाले आज यहां पहुंच गए कि राम के किरदार में है। तो सबसे पहले तो यही बताइए, वहां से यहाँ का ट्रांजिशन। देखिए, कुछ सोच के मैंने कुछ नहीं किया जीवन में, मैं करता गया, होता गया। और करने वाले के लिए कोई आइकॉन नहीं होता। जिसको करना है उसके लिए कोई आदर्श नहीं है। उसको करना है तो करना है, और मैंने जीवन में किया है। और ये सबको सोचना चाहिए। करने के लिए किसी को आइकॉन मत बनाइए। करना है अगर आपको, तो अगर मैं कहूँ कि फलाना आदमी मेरा आइकॉन है या मैं उनको आदर्श मानता हूँ, मानिए अलग विषय है वो, बट अगर आपको करना है तो आप करिए, क्योंकि करना तो आपको है। आपका आदर्श तो आगे कर नहीं जाएगा। तो मैं करता गया, और मेरी पहली कर्म भूमि देखा जाए तो दिल्ली है। और दिल्ली से बहुत, यही नोएडा के आपका जहाँ स्टूडियो है, यहाँ पे मैंने कोरस गाया है टी सीरीज में। और 15A में मैं राजमा चावल बहुत खाया हूँ। टी सीरीज का एक गेस्ट हाउस हुआ करता था। खिलाए जाए आपको राजमा चावल? 15A के मंगवाए? वहाँ के लिए, उस समय के लिए सच पूछी तो उससे बड़ा मेरे लिए कोई भोजन था नहीं, क्योंकि वो भरपेट मिलता था, खाने को प्रॉब्लम। बट ठीक है, आज लोगों के प्यार और आशीर्वाद ने बहुत कुछ दे दिया है, तो अब पैसे हैं बट खाने के टाइम नहीं। पहले भूख बहुत लगती थी गरीबी में। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा भूख गरीबी में लगती है, जब आपके पास कुछ नहीं होता। तो उस समय भूख बहुत थी, तो पैसे नहीं थे। आज पैसे हैं तो टाइम नहीं है खाने की। अभी भी इनका ब्रेकफास्ट जो है वो आया था, तो उन्होंने कहा कि नहीं पहले इंटरव्यू कर लेते हैं, लेट हो जाएंगे। तो वो पड़ा है अभी, तो ठंडा खाएंगे गाड़ी में। पराग जी, ये फिल्म आपने डायरेक्ट की। अब पहले तो ये बताइए कि अगली फिल्म में खेसारी जी का विलन बनने की तैयारी कर रहे हैं अभी, जो सिर पे बांध के आए हैं? नहीं, ये बांधा मैंने इसलिए है क्योंकि ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं नहीं, आजकल तो डायरेक्टर लोग तो एक्टिंग कर ही रहे हैं। अनुराग कश्यप जी को देखिए, वो डायरेक्टर तो बेहतर है ही है, एक्टर भी बड़े प्यारे हैं। तो पराग पाटिल जी के अंदर आप राजा राम में देखिएगा, इन्होंने सीन किया है, जो डायरेक्टर एज एन डायरेक्टर का ही काम किया हूँ। हाँ। इन विलन बनना चाहूंगा तो इन्हीं की फिल्म से बनना तो चाहूँगा। मतलब पिटेंगे तो इन्हीं से पिटेंगे। हाँ, अगर सुपरस्टार से पिटना। इनके साथ फाइट होगा तो रियल होगा मेरा। तो ये बताइए कि ट्रेलर मैंने देखा और अच्छा ट्रेलर लगा मुझे लगा कि वहां सिर्फ आपने श्री राम को सिर्फ ठूसा नहीं है, जैसा कि इन दिनों बहुत जगह हम देख रहे हैं कि राम नाम पे सबको लग रहा है कि पिक्चर निकल जाएगी, चल जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपने कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश की है। तो थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट के बारे में भी देखिए, बताइए कि एग्जैक्टली क्या है। ऑडियंस को हम लोगों ने कहीं से भी मिसगाइड नहीं किया है। जो हमारा टाइटल है राजा राम, उसको प्रॉपरली ट्रेलर हो या टीजर हो, हम लोग ने फ्रॉम द डे वन स्पेसिफाई किया है कि ये राजा है और ये राम है।
तो कहीं हम लोगों ने मिसगाइड करने की कोशिश नहीं की राम जी के नाम पे कि हम रामायण लेके आ रहे हैं। हमारी फिल्म एक कमर्शियल कंटेंट है और अपने आप में एक एंटरटेनर है। आपको जब ऑफर हुई राजा राम, तो याद आया वो दौर जब आप 5 रुपए के लिए 10 रुपए के लिए आप गाया करते थे मेरे लिए श्री ये ऑफर कृष्ण कोई नया भजन? नहीं था, हम्म। बट राम का किरदार करना मेरे लिए टॉप था। रीज़न कि देखिए, जिस आस्था के साथ हम बड़े हुए हैं, जिस आस्था के साथ मुझे लगता है हिंदुस्तान का हर वो व्यक्ति है, और उस किरदार में रहना, जिन्होंने मुझे बनाया है और उनके किरदार को करना, ये मेरे लिए थोड़ा-सा बहुत बड़ा प्रॉब्लम था और मुझे मुश्किल भी था। ऐसा आसान नहीं था वो, क्योंकि एक राजा है जो फ़नी कैरेक्टर है, वो नाच भी रहा है, गा भी रहा है, सब कुछ कर रहा है। एक आदमी ऐसा है कि अब उसको राम की तरह साइलेंस और एक आदर्शवादी रहना है, तो मुझे एक साथ 2 चीज़ें प्ले करनी होती थी और तुरंत-तुरंत। अभी मैं राजा बना हूँ और मुझे 5 मिनट के अंदर कॉस्ट्यूम चेंज कर फिर से मुझे राम बनना है। तो वो मेरे लिए तुरंत-तुरंत जो होता था ना कि मैं तुरंत बॉडी लैंग्वेज को इधर से इधर चेंज करना, फिर यहाँ से यहाँ चेंज करना। सामान एक ही है लेकिन उसको 2 रूप में दिखाना है, तो टाइम तो लगता है। लेकिन मेरे लिए टाइम नहीं था, क्योंकि हमारे भोजपुरी सिनेमा की बजट भी बहुत लिमिटेड होती है और हमारे पास वक्त बहुत कम होता है। बट उसमें भी एक टेक्नीशियन, एज ए टेक्नीशियन इन्होंने सिनेमा बनाया है उसको, और एज ए टेक्नीशियन इनकी ज़्यादा से ज़्यादा फीस होगी तो 15 से 20 लाख रुपए, या बाकी भी सारे टेक्नीशियन मिलकर। उसमें समझिए कि एक ऐसी फिल्म है, 2 फिल्में ऐसी बनी है, एक राजा राम, एक गॉडफादर, गॉडफादर। जिसमें लाइट वाले का भी पैसा लगा है। तो मुझे लगा कि नहीं यार, टेक्नीशियन की फिल्म है और टेक्नीशियन के दर्द को अगर मैं ना समझूं तो फिर कोई मतलब नहीं। तो मेरे लिए राजा राम बहुत मुश्किल काम था सर, भगवान का रोल करना, जिन्होंने मुझे बनाया और मैं उनके। अब जिस बाप ने मुझे पैदा किया है, उस बाप के रोल में जब आया तब मुझे पता चला कि नहीं यार, पिता का दर्द क्या होता है। तो राम कितने कष्ट में जिए होंगे हम तो पढ़े थे, लेकिन जब उस किरदार को मैं जिया तो मुझे लगा कि नहीं, राम बनना आसान काम है नहीं। एक रजगद्दी पे बैठने वाला आदमी बन जाता है, अब बन जाता है। बन तो हम मुझे लगता है कि हाँ, हर वो व्यक्ति जो खड़ा है आज, वो महिलाएं हों जो सीता के रूप में, जो मर्द हैं वो एक राम के रूप में, तो बन तो हर आदमी आया है। अपने घर को छोड़ दिए तो हम तो बनने ही है ना। हमें तो यहाँ अपने आप को स्टैब्लिश करना होता है, हमें अपने आप को यहाँ चलाना होता है, चाहे वो जीने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, हर उस व्यवस्था के लिए हमें करना तो पड़ता है। तो हम बने हैं, अब यहाँ से बन के क्या जाते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो मेरे लिए टॉप जॉब था और ये थे। इन्होंने जब पहली बार कहानी मुझे सुनाई तो मेरे लिए थोड़ा आसान था नहीं, बट एज ए एक्टर मुझे लगता है कि ये मेरे जीवन की सबसे श्रेष्ठ किरदार है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि राम से ऊपर कोई कैरेक्टर होगा इस धरती पे, और ये मेरा सौभाग्य है एज ए मुझे राम का किरदार करने का मौका मिला, और मुझे नहीं लगता कि राम से ऊपर मैं फिर कोई कैरेक्टर कर पाऊंगा। चैलेंज लेकिन आगे आपके लिए और बड़ा है। बिल्कुल अब आ क्या गया। करेंगे आगे? लव कुश बनेंगे। अच्छा, मैंने आपका जब सबसे पहले इंटरव्यू किया था, इनके ऑफिस में किया था, हमने नीचे बैठ के बातचीत की थी, 2 घंटा करीब हम बातचीत करते रहे। कैमरा का कार्ड खत्म हो गया एंड तब भी इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है। फिर हमने मंगवाया। उस वक्त जब मैं आया आपके ऑफिस में तो बड़े सारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बड़े सारे लोग बैठे हुए थे और आप गाइड कर रहे थे उनको कि ये कहानी जो है ये ऐसे, आप वहां थे, बिल्कुल। है ना? तो मुझे याद है, आपने मुझे याद वो भी दिलाया था डिस्कशन कि राजा राम हाँ, का ही था। अच्छा, वो डिस्कशन राजा राम का ही था। जी हाँ, सोचिए जी कि हाँ। मतलब वहां पे वो डिस्कशन हो रहा था और आज हम यहाँ बैठे। तो जिस इन्वॉल्वमेंट के साथ खेसारी जी बता रहे थे, नहीं वो सीन वहां माँ वैसे, मतलब मुझे अभी भी बहुत विविडली याद है कि मतलब वो बहुत फोकस कर रहे थे कि भाई उसमें वैल्यूज होनी चाहिए, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें वैसा नहीं। मैं सुन रहा था आराम से। ये डायरेक्टर्स एक्टर हैं या बीच बीच में जाग जाता है इनका कि अरे नहीं नहीं, ये ऐसा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा करते हैं? देखिए, मेरे साथ इनकी जो भी केमिस्ट्री रही है, संघर्ष के से हम लोग जुड़े एक साथ में और खेसारी जी, तो केमिस्ट्री इतना ज़्यादा मर्ज हो गई ना कि अब वो डायरेक्टर्स एक्टर्स तो बिल्कुल है ही, लेकिन अब हम लोग एक दूसरे से किसी भी बात के लिए विवाद नहीं होता।
कि वो क्या कहना चाहते हैं, मैं क्या समझना चाहता हूँ, और मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्या समझाना चाहता हूँ। तो ये एक मर्जिंग बॉन्डिंग हो गई है इतनी सारी फिल्मों के बाद में। तो मैं तो कहूँगा बिल्कुल डायरेक्टर्स एक्टर्स हैं, और इनके सजेशंस बिल्कुल बहुत ही लाजवाब होते हैं, जो सिनेमा को एक नया मोड़ देते हैं, और मेरे सारे फिल्मों में कहीं न कहीं इनके सजेशंस बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। आपको लगता है जब कभी कोई सीन है आपके हिसाब से नहीं है, मान लीजिए कोई भी रीजन हो सकता है, आपको लगता है कि ये परिवार देखेगा तो ठीक नहीं लगेगा, एक्स वाई जेड, या आपको लगता है टेक्निकलिटी इसमें ठीक नहीं है, ऐसा हो वैसा हो, तो आप वहाँ डायरेक्टर की सुनते हैं, अपना इनपुट देते हैं या अड़ जाते हैं कि यस जैसा मैं नहीं, बोल नहीं, रहा हूँ वैसा मैं मेरे साथ जो भी चीज़ें होती है, मैं पूरा डिस्कशन करके ही मैं शूट पे आता हूँ। अगर मुझे कुछ गलत लगता है, तो मैं उसी समय डिसीज़न लेता हूँ कि सर ये गलत लग रहा है मुझे, इस पे आप वर्क कर लीजिए। क्योंकि ये समाज के लिए भी ठीक नहीं है, हमारे लिए भी ठीक नहीं है, आपके लिए भी ठीक नहीं है और सिनेमा के लिए भी ठीक नहीं। तो जब सारी चीज़ों को लेकर आदमी, अब मैं आकर एज़ ए एक्टर मैं अगर आकर डिस्कशन में शूट पे करूँ, तो मेरा डायरेक्टर भी कन्फ्यूज़, लोकेशन भी कन्फ्यूज़, हर आदमी कन्फ्यूज़ हो जाएगा और वो उँगली होती है। तो आपको जितना भी डिस्कशन, हाँ, हम जो चीज़ें सोच के वहाँ से आते हैं ना, तो सेट पे उसके बेटरमेंट के लिए हम सब एक दूसरे से डिस्कशन कर सकते हैं। किसी सीन को काट के हटाने के लिए नहीं। यार नहीं, ये सही नहीं है मेरे लिए, मेरी एंट्री ऐसी होनी चाहिए। मुझे लगता है मैं कैसे भी आऊँगा तो हीरो ही हूँ। क्या बात ये मैं ज़मीन फाड़ के आऊँगा तो खेसारी ही दिखूँगा। मैं टेम्पू से आऊँगा तो खेसारी ही दिखूँगा, अगर भैंस पे चढ़ के आए तो खेसारी ही दिखूँगा। तो मुझे लगता है कि एज़ ए सारी वो प्रॉपर्टी जो भी है, चाहे वो कैमरा हो या कैमरामैन हो, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जितनी भी व्यवस्थाएँ हैं, वो सिर्फ़ मेरे लिए है। और मैं वहाँ पे अड़ जाऊँ कि नहीं मेरे हिसाब से ये करो, मेरे हिसाब से ये करो, मेरे हिसाब से ये करो। तो मैं उस कहानी को मुझे लगता है 15 से 20 दिन से जानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उस कहानी को एक डायरेक्टर 6 महीना से जी रहा है। तो मुझसे ज़्यादा नॉलेज एक डायरेक्टर को है। तो मैं एज़ ए एक्टर एक सलाह दे सकता हूँ कि यार हम लोग इसको ऐसे करेंगे तो ज़्यादा बेटरमेंट होगा ये। तो मैं सलाह देता हूँ, मैं उँगली नहीं करता कि नहीं इसको ऐसे ही करो आप, इसको ऐसे ही करो। जो मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती है, ये मुझे कन्विंस करते हैं। मैं कन्विंस नहीं हो पाता हूँ, तो मुझे जो समझ में आती है, मैं इनको कन्विंस करता हूँ। तो दोनों में से देखते हैं कि कौन बेहतर है, फिर हम उसको शूट करते हैं। अच्छा खेसारी जी, इस हमारा जो शो है मैं आपको बता नहीं पाया, इसका नाम है मेरे मोहल्ले में। हम अपने मोहल्ले में हमने जो है, तो आपका मोहल्ला कैसा हुआ करता था छपरा में? याद है कुछ? मोहल्ला हमारे यहाँ मोहल्ला नहीं होता, गाँव होता है। हाँ, गाँव। कैस तो क्या यादें आज हैं उसकी जो ताज़ा हों? देखिए गाँव में घर बदलते हैं, नेचर नहीं। गाँव का प्यार नहीं बदलता। आज भी गाँव का प्यार वही है, गाँव के कल्चर वही है, गाँव के संबंध वही है। हम जब चले जाते हैं ना तो हमें लगता है कि हम बदल गए हैं या हमारे हिसाब से अब वो गाँव नहीं रहा। क्योंकि हम जहाँ हैं, वहाँ की कल्चर बड़ी हो गई है। वहाँ की कल्चर, वहाँ पढ़े-लिखे लोग, वहाँ की व्यवस्था बड़ी हो गई है। तो आज भी गाँव, गाँव ही है। अब हमारे हिसाब से नहीं है वो। इसलिए क्योंकि हमारा हिसाब बदल चुका है। मैं आज भी जाता हूँ गाँव में तो वही कल्चर, अगर मैं झुक कर किसी को प्रणाम नहीं करता हूँ तो उसके मन में एक होता है कि पैसा हो गया है इसके पास, अब बड़ा स्टार। स्टार हो गया है, अभी प्रणाम नहीं कर रहा है। एक मिस्टेक हो जाता है, नहीं पता चला जब हम यहाँ छुए तब तो कोई मिल दिखा, अरे भाई, तो उस चाचा को हम नजरअंदाज कर दिए या हम देखे ही नहीं। तो उनके मन में एक सवाल जरूर होता है कि बड़ा हो गया है अभी। तो उनके मन में ये नहीं कि खेसारी लाल यादव आकर उनको 1000, 2000, 5000 दे, नहीं, वो सम्मान ही दे दो। तो गांव के लोग आज भी सम्मान के लिए आपको प्यार करते हैं और सम्मान ही चाहते हैं। लोग कहते हैं ना कि यार फलानवा बदल गया, नहीं, वो जहाँ रहता है ना वहाँ की स्थिति बदल गई है और वो जिस भाषा में है, जिस परिवेश में है, वहाँ की आबो हवा बदली है। लेकिन गांव आज भी गांव ही है, गांव का प्यार आज भी है, गांव के इमोशन आज भी हैं। आज भी हमारे यहाँ रक्षाबंधन में हमारी बहनें हमारा इंतजार करती हैं, भले शहर में इंतजार करे या ना करें, बट जो बहनें भाई को प्यार करती हैं, जो भाई बहनों को प्यार करता है, वो अपने बहनों के लिए जरूर जाता है। वो इमोशन, वो जिउतिया का त्यौहार हो या तीज हो या छठ हो या दीपावली या होली, मुझे लगता है कि हर उस त्यौहार में हम एक दूसरे को प्यार देते हैं, प्यार लेते हैं। बट मुझे लगता है कि उस शहर में बहुत मिस है, क्योंकि शहर में लोगों को खुद से मतलब होता है, पड़ोसियों से नहीं। तो वहाँ पड़ोसी हैं,
लेकिन हम जब गांव में रहते हैं तो हमारे गांव के लोग होते हैं। तो अंतर इतना है कि वो पड़ोसी हो गए और ये गांव के हैं, हमारे अपने हैं। कोई ना कोई हमारा गांव में अपना ही होता है, पड़ोसी कोई नहीं होता है। पटीदार हो सकता है, पड़ोसी नहीं होता। इसलिए गांव के इमोशन मुझे लगता है कि शहर के इमोशन से बहुत ऊपर है। और संस्कार है, गांव में बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमें जीवित रखती है और उसी को देखकर हम बड़े होते हैं। और मुझे लगता है कि गांव जैसा कुछ है नहीं जीवन में। त्योहार का आपने जिक्र किया तो छठ का त्योहार चल रहा है, तो क्या यादें हैं, कैसे मनाया करते थे बचपन में? छठ देखिए, उस समय पड़ाका के लिए हम लोग धान सुरुक सुरुक बेचते थे। एक धान होता, जैसे धान होता था ना, तो हम लोग बाल होता है उसका, तो धान अपना फाड़ा बनाए, हम झोरा वोरा बनाए और वही 3-4-5 रुपये में बिक जाता था। 4 रुपये किलो धान बिकता था। अब बेच के आराम से नागिन छाप पड़ाका होता था। हमारे लिए सबसे बड़ा बम वह है। लेकिन अब चीज़ें कहाँ, आज तो पटाखा फोड़ते हैं तो लोग कहते हैं कि खेसारी प्रदूषण फैला रहा है। क्योंकि परिवेश बदल गया है। उसमें हमारी खुशी थी, लेकिन आज हमारे हाथ से ही वो पटाखे फोड़ते हैं तो प्रदूषण फैला रहा हूँ मैं। तो चीज़ें बदल गई, लोगों का सोच बदल गया, लोगों के वो तौर तरीके बदल गए। तो विषय ये है कि आप जब बड़े होते हैं ना, तो आपके साथ हर वो चीज़ जुड़ जाती है और आपको बड़ा संभल के चलना पड़ता है। रिक्स एक रिक्शे वाले को नहीं, रिक्स एक बड़े गाड़ी वाले को होती है जो महंगी है। बचा के आपको चलना पड़ता है। अगर रिक्शा में थोड़ा सा खरोच भी लगेगा तो सर 200-400 में बंद भी जाता है। लेकिन एक बड़ी गाड़ी में जब खरोच लगती है तो 4 से 5 लाख रुपए का भरपाई करना पड़ता है। तो इसलिए जो भी इस धरती पे बड़ा आदमी बना है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में वही है, क्योंकि बचना उसको ही पड़ता है। जो लिमिट में है उनको नहीं बचना पड़ता है, वो तो अपने बिंदास जीवन को जलाते हैं। आप बच नहीं पाएंगे लेकिन इनके सवालों से, ठीक है, क्योंकि बड़े सारे सवाल इन लोगों ने तैयार कर रखे हैं। और ये मतलब ऐसे शख्स हैं जो मैं पिछले इंटरव्यू में भी इनको कहा था कि ये बड़े अच्छे आध्यात्मिक गुरु भी बन सकते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं तो मतलब हाँ, मैंने इनको ये बात बोली थी कि आपने सोचा है कभी कि मतलब एक्टिंग के साथ बाबागिरी शुरू की जाए? नहीं, जब से कहीं ना कहीं राजा राम किया है तो तब से एक विचारधारा नहीं है शुरू से। बट मुझे लगता है कि जब कैरेक्टर आदमी करता है तो उसके नहीं, साथ जीना शुरू कर देता है। इस कैरेक्टर के लिए मैं कहूँगा कि राजा राम में जब वो राम की कैरेक्टर में जब आते थे भैया, तो बिल्कुल यानी कि कोई लेफ्ट राइट या उलूल जुलूल बातें या कभी मस्ती मजाक जो होता था ना, वो भी उसको अवॉइड करते थे, क्योंकि हमेशा वो राम जी के कैरेक्टर में रहना चाहते थे। और राम, ये बात सही कह रहा है कि अध्यात्म कहीं ना कहीं राजा राम से जुड़ा हुआ है। फिर जिंदगी भी जो होती है बहुत कुछ सिखा देती है, क्योंकि आपकी जो लाइफ रही देखिए, मतलब किताब बहुत कुछ पढ़ने रहा। वाले शब्दों के साथ चलते हैं, लेकिन जिंदगी पढ़ने वाले जमीन से जुड़ के चलते हैं। और मुझे लगता है कि पूरी जीवन मेरी किताब है और मुझे किसी किताब की ज़रूरत नहीं है। जीने के लिए ज़िंदगी में लोगों की ज़रूरत होती है। आपके पास 20 बीमारी हो तो ऐसे ही डॉक्टर बन जाओगे, डॉक्टर की पढ़ाई करने की ज़रूरत क्या है? तो वो बीमारी आपके पास ज़रूरी है। अगर आपके पास बीमारी होगी तो अब मेरे पास 20 बीमारी है मान के चलिए, इनको कोई बीमारी होगी तो मैं तुरंत बोल दूंगा ना, अरे यार वो दवा ले लो यार। तो ज़िंदगी में अगर आपके पास कष्ट हो ना, तो आप उससे हारिए मत, हमेशा उससे लड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि वही कष्ट आपको बड़ा बनाएगा। एक बार शरीर में अगर कहीं हाथ टूट जाती है ना सर, तो वहाँ पे एक दर्द रहता है। जब वो ठीक होता है ना, तो फिर वहाँ चोट भी लगती है तो उसको कोई असर होता नहीं है, क्योंकि वो बर्दाश्त करने की क्षमता उसको हो गई है। तो ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, ठोकर खाना, ज़िंदगी में तकलीफ़ें आनी। तो मेरा जीवन किसी किताब से नहीं, बल्कि ज़िंदगी की खुद ही एक किताब हूँ मैं, और मैं पढ़ के नहीं लड़ के बड़ा हुआ हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि मेरे लिए हर वो चीज़ें बड़ा आम हो जाती है, कि अगर कोई बहुत बड़ा कष्ट भी आता है तो बड़ा तरीके से हैंडल कर लेता हूँ। हाँ, परिवार पे कुछ बातें होती है तो इमोशनल हो जाता हूँ, रीज़न कि हमें बहुत सारी जवाब देनी पड़ती है। क्योंकि मैं बड़ा हुआ तो मेरे साथ-साथ मेरे परिवार भी बड़ा हुआ। तो भाई, अगर मेरे पैसे पे आप चल रहे हो तो खाली खेसारी कष्ट सहेंगे, कभी-कभी मेहरारू को तो कष्ट सहना ही पड़ेगा। तो ज़िंदगी में आप जब बड़े होते हो ना, तो आपके परिवार को भी टारगेट किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट ये बात मैं समझ रहा हूँ क्योंकि मैं बाहर हूँ। मेरी फैमिली इस बात को नहीं समझ रही है। मेरी फैमिली भी मुझे ही दोषी मान लेती है कि नहीं, ये गलत ही होगा, क्योंकि उनको लगता है मैं बाहर हूं तो मुझे पता है ना कि लोगों के नेचर क्या है। हमारी फैमिली तो कभी बाहर निकली नहीं, तो उनको पता भी नहीं चलता है कि हाँ, जो बाहर हो रहा है वो कितना सही और कितना गलत है।
सही और गलत मुझे पता है, बट उनको पता नहीं है। तो ठीक है, ये जीवन है, चलता रहेगा। और जीवन में जितनी कष्टें आएंगी, जब राम को गद्दी मिलनी थी, उनको बन हो गया, उसके बाद खुशी खुशी वो बन चले गए और लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन गए। तो मुझे लगता है कि हर आदमी कहीं ना कहीं राम से सीखना चाहिए, कृष्ण से सीखना चाहिए कि कृष्ण इतने बड़े राजा होकर भी कभी अपने राज्य में रहे नहीं, वो लोगों की सेवा में अपने जीवन को चला दिए। तो है, दुनिया के सेवा में रहिए, पूरी दुनिया आपको भगवान आज नहीं तो कल बना लेगी। चलो भाई, पहला सवाल कौन पूछने वाला है? पूछो। हेलो सर, मेरा हेलो। नाम अनुष्का है। Yes. मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इतने सालों से भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं। अगर आपको मौका मिले किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ काम करने का, तो वो कौन सी एक्ट्रेस होगी? देखिए, मैं जहाँ का हूँ वहाँ का राजा हूँ, और मुझे मौका मिलेगा तो मैं भोजपुरी में कोशिश करूंगा बहन, कि वो भोजपुरी में आकर डांस करे। किसको नचाना चाहेंगे भोजपुरी में? मैं ये तो बता दीजिए। मैं तो चाहूंगा ऐश्वर्या राय आए। क्या वाह। मैं, क्योंकि अगर वो भोजपुरी में आकर हमारे साथ ठुमका लगाएंगी तो हमारा भोजपुरी बड़ा होगा। तो मैं जहाँ का हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि हमारा भाषा बड़ा हो। हम आज एजे कलाकार, हमें कहीं मौका मिलेगा तो कलाकार की कोई भाषा नहीं होती है, कलाकार की कोई जाति नहीं, ना मजहब होता है और ना ही सरहद होती है। कलाकार तो कलाकार होता है, लेकिन कलाकार की एक, जहाँ मैं पैदा हुआ उस मिट्टी के लिए मैं बातें बोल रहा हूँ कि मैं चाहूंगा कि ऐश्वर्या राय हमारे साथ हमारे भोजपुरी गाने पे ठुमका लगाएं, और वो यहाँ आकर लगाएं तो शायद उससे ज्यादा खुशी होगी मुझे। क्या बात है। चलो अगला। हेलो सर, मेरा नाम नैना है और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी सॉन्ग्स में अक्सर वल्गैरिटी देखी जाती है, तो इस खासियत को बनाए रखने के पीछे आपकी क्या राय है? आप मटन चिकन खाते हो? क्या सर? मटन चिकन खाते नहीं हो सर। आपके घर में? हाँ, खाते हैं घर में। खाते हैं ना? हाँ। पूजा भी करते होंगे, हाँ जी सर। तो वो राक्षस हो गए जो मटन चिकन खाते हैं? नहीं सर, नहीं ना। ऐसा तो नहीं है। जिंदगी में बहन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, मार्केट है, मार्केट में धूप अगरबत्ती भी बिकती है, वहां बहुत सारी चीजें बिकती है। एक दुकान में बहुत सारी, एक दवाई दुकान में ऐसा नहीं कि सिर्फ दवा, दर्द का दवा मिलता है, वहां एंजॉय करने का भी सामान मिलता है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जाते कहां हो। तो मैं एक एज ए विक्रेता, एक मार्केट में रहने वाला इंसान हूं। मैं भजन भी गाता हूं, मैं लोकगीत भी गाता हूं, मैं बहन की भी बात करता हूं, गर्लफ्रेंड की भी बात करता हूं, वाइफ की भी बात करता हूं, अपनी मां की भी बात करता हूं। तो एक इंसान के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। अब आप किस गुण को अपनाना चाहते हैं, उस इंसान से प्रभावित होना चाहते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मार्केट में बिकने वाली कोई सामान गलत नहीं है, सबकी अपनी अपनी जरूरत है। एक मास्टर के शादी में, एक मास्टर के बेटे की शादी में हमारे गाने, अश्लील गाने बजते हैं, तो क्या वो मास्टर दोषी है कि खेसारी दोषी है? मैं बेच रहा हूं तो मैं दोषी हूं कि जो खरीद रहा है वो दोषी है? अगर वो नहीं खरीदेगा तो मेरा बेचने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो दोषी सब है। वो इंजॉय के तौर पे देखोगे तो गलत नहीं है, लेकिन अगर आप उसको अश्लीलता के तौर पे देखोगे तो हर आदमी यहां अश्लील है। अगर मैं अश्लील नहीं होता तो मेरे 2-2 बच्चे कैसे होते? इसका मतलब मैं गलत नहीं हूं। वो एक धरती का प्रवेश है, वो एक जीने का तरीका है। तो हर आदमी शादीशुदा होने के बावजूद भी गर्लफ्रेंड लेके चलता है तो अश्लील थोड़ी है? नहीं। किसी की शादी नहीं है उसके बावजूद भी वो गर्लफ्रेंड के साथ है तो ईमानदार नहीं है? है। एक जिंदगी का जीने का तरीका है। आप किस तरफ जाते हो आपके ऊपर निर्भर करता है। एक रास्ता सिर्फ अयोध्या नहीं जाता है, वो रास्ता वृंदावन भी जाता है, वो रास्ता लखनऊ भी जाता है। अब आप किस रास्ते को चुनते हो ये आप पे निर्भर करता है। उसके लिए वो रास्ता गलत नहीं है, आपका चुनाव गलत है। इसलिए कोशिश करिए कि अगर खेसारी लाल भजन गाता है तो मैं भजन सुनूंगा। क्या बात है। मतलब यही उनकी खासियत है कि अगर कोई और होता तो शायद इस सवाल को अवॉइड भी कर देता, बट उन्होंने बड़ी खूबसूरती से उस चीज को समझा दिया कि सब चीजें हैं। हाँ। तो इसीलिए हम आपके मुरीद हैं। चलिए, ब्लेजर वाला भाई, तुमने कोट प्रेस करवाया स्पेशली, तो सवाल तो सर, बनता मेरा नाम नैतिक है और अभी छठ पूजा आने वाली है और मुझे उम्मीद है कि आप छठ पूजा के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे। तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहूँगा कि आप कौन सा ऐसा भजन है जो गाना पसंद करेंगे? जो मैं देखिए, सबसे बड़ी कि हमारी छठ की महादेवी
कल उनका देहांत हो गया। उसके लिए बस छठी में ऐसे ही प्रार्थना करूँगा कि उनको स्वर्ग में जगह मिले। उनसे बेहतर ना खेसारी गा सकते हैं और ना ही मुझे लगता है कि आने वाले समय में कोई गा सकता है। श्रद्धा सिन्हा जी माननीय स्वर्गीय, वो आज भी हमारे दिल में है, वो मरी नहीं, इसलिए मैं उनको स्वर्गीय नहीं बोल सकता, क्योंकि जो दिल में जिंदा रहते हैं ना वो आपके लिए मरते नहीं। तो मुझे लगता है कि छठ अगर है तो श्रद्धा सिन्हा बिना अधूरा रहता है। छठ का महापर्व हम, हो सकता है खेसारी लाल व्यू बहुत ला दें आज की जनरेशन के हिसाब से। अब तो हम आस्था के गाने में भी धुन वही सुनते हैं जो गाने पॉपुलर होते हैं, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया था। उनके गाने अगर छठ घाट पे ना बजें, उनके गाने अगर हमारे पूजा पाठ में ना बजें, तो मुझे लगता है कि वो त्यौहार अधूरा हो जाता है। हम तो कभी कभी मार्केट के हिसाब से गाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी मार्केट को देखकर नहीं गाया, उन्होंने उस आस्था के साथ जुड़ी। और इसीलिए देखिए खरना के दिन छठी मैया ने उनको अपनाया। तो ये बहुत कम ऐसे लोगों के जीवन में होता है। और आज गाना बजाना करने का मैं कल से ही थोड़ा सा भावुक हूँ उस चीज़ को लेके कि वो हमारे लिए धरोहर थी, धरोहर है। और जब तक हम हिंदुस्तान में छठ पर्व मनता रहेगा, तब तक श्रद्धा सिन्हा हमारे जीवन से कभी जा नहीं पाएंगे। तो उनके लिए बस भगवान से प्रार्थना की श्रद्धा सिन्हा जी को अपने पास रखिए। जैसी धरोहर हमारे जीवन में पता नहीं फिर कब आएंगी कि नहीं आएंगी। तो इसके लिए दिल से थैंक यू कि आपने छठ के बारे में पूछा मेरे से। थैंक यू सो मच।